चलिए सीधे चलते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली आप बीती के जायजे की तरफ। इसमें हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो पोशीदा जिस्मानी जंगों, कभी ना हार मानने वाले जज्बों और हिम्मत की उस अजीम ताकत के बारे में है जो इंसान को हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा कर देती है। कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी की सबसे बड़ी और मुश्किल जंग दुनिया की नजरों से बिल्कुल छुपी हुई हो? आज हम एक ऐसे ही नौजवान को देखने वाले हैं जिसने अपनी जिस्मानी कमजोरियों के खिलाफ एक खामोश जंग लड़ी, और कमाल ये है कि दुनिया को उसका एहसास तक न होने दिया। अब जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। बाहर से देखें तो एक बिल्कुल सेहतमंद, चेहरे पर जवानी की चमक लिए पुरएतमाद नौजवान, लेकिन अंदर की हकीकत क्या थी? वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हकीकत में वो वॉकर के सहारे चलने पर मजबूर था और शदीद जिस्मानी तकलीफ का सामना कर रहा था। और हैरत की बात यह है कि लाहौर में मेडिकल चेकअप के लिए वॉकर का सहारा लेने के बावजूद इस शख्स ने कभी खुद को बेबस नहीं समझा। अपने तमाम अखराजात खुद उठाना, ज़ाती ज़िंदगी को संभालना और ये पक्का इरादा करना कि वो कभी किसी पर बोझ नहीं बनेगा, वाकई कमाल है। माशरे की गलत फहमियाँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग ज़ाहिरी खामियों से आगे नहीं देख पाते तो इसके नतीजे में बहुत तकलीफदेह वाक़यात जन्म लेते हैं। और सच पूछिए तो बाहर की दुनिया में कदम कदम पर पेश आने वाली ये मुसलसल रुकावटें महज इत्तेफाकात नहीं थे। एक के बाद एक आने वाले इन वाक़यात ने इन पर एक बहुत भारी जिस्मानी और जज्बाती बोझ डाल दिया था। मिसाल के तौर पर बस के एक सफ़र को ही ले लीजिए। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई और मुसन्निफ एक झटके से पीछे की तरफ गिर गया। अब जाहिर है बस में मौजूद लोगों को यही लगा कि कोई लापरवाह सा नौजवान है जो गिर पड़ा है, और लोग जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन जानते हैं फिर क्या हुआ? वो हंसी अचानक एक अजीब और बोझल खामोशी में बदल गई। जैसे ही लोगों की नज़र उस वॉकर पर पड़ी, उनकी हंसी शर्मिंदगी और तरस में तब्दील हो गई। पर इस नौजवान ने यह सारा तमाशा अपने अंदर ही दफन कर लिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक और सफ़र के दौरान जब बस में काफ़ी रश था, एक मुसाफिर अचानक गुस्से में आकर उन पर चिल्लाने लगा कि उसने एक बुजुर्ग खातून को अपनी सीट क्यों नहीं दी। मुसाफिर ने बड़ी नरमी से अपनी माजूरी के बारे में बताया, पर उस शख्स ने एक न सुनी। फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने अंदर तक हिला कर रख दिया। उस गुस्से में भरे शख्स ने मुसन्निफ का गिरबान पकड़ लिया। कपड़ों के बटन टूट गए और ऐसा लगा जैसे किसी ने इज्जत नफ्स को ही तार तार कर दिया हो। ये सब तब जाके रुका जब वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव करवाकर उस शख्स को वॉकर की मौजूदगी का एहसास दिलाया। इस वाक़े के बाद अपनी इज्जत नफ्स को मजीद ज़िल्लत से बचाने के लिए मुसन्निफ ने अपने इर्द गिर्द कुछ मजबूत हदें कायम कर लीं। लोकल बसों का सफ़र हमेशा के लिए छोड़ दिया, छोटी गाड़ियों में सीट बुक करवाना शुरू कर दी, और सबसे बढ़कर अपना दर्द घर वालों से छुपाने का फैसला कर लिया। प्यारों पर पड़ने वाला असर। इन छुपी हुई आजमाइशों ने उन लोगों पर बहुत गहरा और तकलीफदा असर डाला जो इनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। सोचिए, जब बाला आखिर मुसन्निफ की वालदा को किसी दोस्त के जरिए बस के इस वाक़ये का पता चला होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी। उनका ये कहना कि मुझे आज सारी रात नींद नहीं आएगी साफ बताता है कि इस छुपे हुए दर्द में एक माँ की तकलीफ का कितना भारी जज्बाती बोझ शामिल हो चुका था। और एक बार फिर जिस्मानी कमजोरी का इम्तिहान हुआ। बारिश का दिन था। दफ्तर से वापसी पर मुसन्निफ रास्ते में कीचड़ में फिसलकर गिर पड़े। तभी एक दुबले पतले से 9वीं जमात के तालिब इल्म अली ने न जाने कहाँ से हिम्मत जमा की और दौड़कर आकर उन्हें अपने कंधों के सहारे फौरन उठा लिया। इस वक्त अली के मुंह से जो अल्फाज निकले कि या अल्लाह मेरे सर को ठीक कर दे, इसके बदले मुझे कुछ हो जाए, ये इतनी मासूम और ताकतवर दुआ थी जो किसी का भी दिल पिघला सकती है। कभी कभी दूसरों की ये खालिस हमदर्दी इंसान को अपने जिस्मानी दर्द से भी ज्यादा अंदर तक रुला देती है। घर पहुंचे तो बहन ने कीचड़ में लथड़े कपड़े देख लिए। वो छुपकर छत पर गई और फूट फूट कर रोने लगे। अपनों के इस प्यार और तकलीफ को देखकर मुसन्निफ ने अपना दर्द एक बार फिर निगल लिया और मुस्कुराकर सबको ये झूठी तसल्ली दी कि कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खामोश दर्द और पोशीदा अजियत की तन्हाई, दुनिया को अपनी तकलीफ ना दिखाने की इस कोशिश ने उन्हें अंदर से मुकम्मल तौर पर तन्हा करके रख दिया था। यहाँ तक कि जब घर के सहन में ही एक गेंद से ठोकर खाकर वो बुरी तरह गिरे और कमर का दर्द कई दिनों तक जान निकालता रहा, तब भी क्या कहा? वही पुराना झूठ कि मैं ठीक हूँ,
تاکہ گھر والے بالکل پریشان نہ ہو۔ ہمت، بے بسی کا آخری جواب۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خوف کا سامنا ایک ایسی چٹان جیسی مضبوطی سے کیسے کیا جو کبھی نہیں ہلتی۔ بالکل، ان لگاتار حادثات نے دل میں گرنے اور بے بسی کا ایک گہرا خوف ضرور پیدا کر دیا تھا، لیکن یہاں انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ یہ خوف ان کی زندگی کے فیصلے اور ان کی حدیں ہرگز طے نہیں کرے گا۔ وقت اور حالات نے کشش ثقل کی طرح بار بار انہیں نیچے گرانے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کے اندر کے جذبے نے ہر بار یہی اعلان کیا کہ مجھے دوبارہ کھڑا ہونا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ہر بار اٹھے۔ عزت نفس، جسم اور دل پر بار بار چوٹیں آئیں، وہ اندر سے ٹوٹے ضرور، پر ان کی پہچان، ان کا ارادہ اور ان کی قوت ارادی ایسی تھی کہ وہ کبھی بکھرے نہیں۔ تو اس ساری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ انسانی روح میں کتنی بے پناہ طاقت چھپی ہوتی ہے۔ وہ مشکل ترین اور تنہا کر دینے والی آزمائشوں کو سہ سکتی ہے اور ان پر قابو پا سکتی ہے۔ زندگی واقعی ایک آزمائش ہے، مگر ہمت ہی اس کا واحد اور حتمی جواب ہے۔ اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے ذرا اس بات پر ضرور غور کیجیے گا کہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ ایسی نظر نہ آنے والے جد و جہد سے روزانہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم محض سطحی نظریے سے ہٹ کر تھوڑی سی گہری ہمدردی اور احساس سے کام لیں تو شاید ہم کسی کے اس خاموش دنیا کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔